तो बहुत सारे बच्चे लास्ट टाइम मूवमेंट में प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये वाला वीडियो। तो इस सेगमेंट में हम सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री, योर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो कि हाईली वेटेज टॉपिक रहता है, एंड नेक्स्ट वन इज योर बायनोमियल थ्योरम, जिसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, दैट विल बी ऑफ 6 marks, राइट। एंड स्टैट्स, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, conic sections, probability, sets, relation and functions, and last but not the least, straight lines. So all these we will cover up in a very short time. So all you need to do is just focused with the concept and regular with the classes, right? See, now we will start with complex number. सो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करें, तो 10th में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ते थे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये वाली चीज़ पढ़ते थे आप। तो वहाँ पे आपका रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाता था तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती थी, राइट। सो यहाँ पे इसका सोल्यूशन निकल जाएगा। सो बेसिक से डिस्कस करते हैं पहले। यहाँ पर आपको टर्म बनी आयोटा, राइट। बिल्कुल बेसिक सारे कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। आयोटा इज नथिंग बट योर अंडर रूट ऑफ -1, एंड आयोटा स्क्वायर इज नथिंग बट -1, एंड आयोटा क्यूब इज नथिंग बट माइनस ऑफ आयोटा, एंड आयोटा 4 इज नथिंग बट 1। सो अगर आपको ये फर्स्ट 4 पावर्स पता है आयोटा की, तो उससे आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली, राइट। जैसे हम देखते हैं आयोटा की पावर 19, तो आयोटा की पावर 19 कितना हो जाएगा बेटा, देखिए ध्यान से, 4 × 4 + 3, तो कितना आ जाएगा, 4 अंदर, ये 4 और आयोटा का क्यूब, ठीक है ना। तो बेसिक जनरल रूल हमने पढ़ा ही है, ए की पावर अगर हमें दे रखा होता है x + b, तो पहले ए की पावर x होगा, फिर ए की पावर b होगा, बेस रूल हो गया हमारा, राइट। सो जैसा कि हमें पता है बेटा, आयोटा 4 हमारा 1 होता है, तो यहाँ हमने 1 लगा दिए, और आयोटा क्यूब हमारा -1 होता है, तो हमने यहाँ पे माइनस आयोटा लगा दिया। तो आंसर जो आ गया हमारा वो आ जाएगा माइनस ऑफ आयोटा, यानी जो आयोटा 19 की वैल्यू आपको मिली है वो आपको मिल गई माइनस ऑफ आयोटा, राइट, विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर्स ऑफ आयोटा, राइट। सो इससे जितनी भी हायर पावर्स होंगी बेटा वो निकाल सकते हो बेस्ड अपॉन ये जो 4 हमारे कॉन्सेप्ट हैं, मतलब ये पावर्स जो हैं आयोटा की, इनके बेसिस पे हम कितनी भी हायर पावर्स को निकाल सकते हैं, चाहे वो हज़ारों में हो, ठीक है। जैसे एक और देख लेते हैं बेटा, इसको हटाते हैं, देखिए अब जैसे आपको बोला है बेटा आयोटा की पावर 39, तो पहले मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ सारे, फिर हम एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, राइट। सो अगर मुझे आयोटा की 39 बोला है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा,
आयोटा की पावर 4 इन ब्रैकेट्स एंड बाहर मैं 9 ले लूँगा, राइट। और आयोटा क्यूब, क्योंकि 36 प्लस 3 39 हो गया। तो पहले इसकी मैंने स्प्लिटिंग करानी जरूरी है पहले इसकी बेटा। स्प्लिटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी स्प्लिटिंग सही नहीं होगी तो आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा बिल्कुल, कॉन्सेप्ट वाइज एंड सीरियल वाइज। सो आयोटा की पावर 4 इज हमारी 1 होती है, तो ये हमारी 1 की पावर 9 हो गई। एंड अभी हमने डिस्कस करा है प्रीवियसली, ये होता है हमारा माइनस आयोटा। तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा, माइनस आयोटा। सो अगेन आयोटा की पावर 39 इज माइनस ऑफ आयोटा। सो अब मैंने आपको प्रीवियसली बताया है कि आप फर्स्ट 4 पावर्स का इस्तेमाल करके जो भी आयोटा की हैं उनसे आप कितनी भी हायर पावर को निकाल सकते हो बड़ी आसानी से, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए, और आपकी स्प्लिटिंग जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए, अदरवाइज जो आपका रिजल्ट आएगा फिर वो गलत आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको मेक श्योर करना है बेटा कि स्प्लिटिंग आपकी सही हो एक तो, और आपका ये हायर पावर जो भी है हमारी पावर्स, इनका आप अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो, राइट। चलिए आते हैं हम जरा नेक्स्ट अपनी उस पे सेगमेंट पे, जो हमारी एक्सरसाइज है 5.1 पे, कॉम्प्लेक्स नंबर की। वो इसी पे ही रिलेटेड है आपकी, तो ये वाली एक्सरसाइज आप आराम से कर दोगे, ठीक है। तो पहले एक चीज़ आप समझिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को आप डिनोट करते हैं z से, जो कि होता है हमारा z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। सीधी सी बात है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने डिनोट कर दिया कि कोई एक z से, और ये उसका एक रियल पार्ट हो जाएगा, राइट, और ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर इंक्लूड्स रियल पार्ट एज वेल एज योर इमेजिनरी पार्ट, राइट। सो किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है हमें, तो ये उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। जैसे कि हर एक टाइप इक्वेशंस की अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर की एक फॉर्म हो जाएगी z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। यानी एक आपको रियल पार्ट मेंशन करना जरूरी है और एक इमेजिनरी पार्ट मेंशन करना जरूरी है, ठीक है ना। तो वहां से वी कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन से लेते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 5.1 में, ध्यान से देखिए। 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा, राइट। अब इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। यहां से इसको पहले कैंसिल आउट कर दीजिए यहां से, तो ये क्या हो गया, -3 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी प्रीवियसली आपको बताइए बेटा मैंने क्या होती है, दैट इज -1। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 3। तो ये सेंस करके यहां पे लिख देंगे। अगर ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन होगा तो आपको स्टेप्स दिखाने की जरूरत नहीं है, वो आप रफ में कर सकते हैं। बट अगर ये आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा तो आपको अपने स्टेप्स को शो करके दिखाना पड़ेगा, राइट। यानी अब इसको अगर मैं a प्लस आई बी की फॉर्म में लाऊंगा बेटा, कि जैसे हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है a प्लस आई बी की फॉर्म में, तो गाइस का आंसर आ गया हमारा 3, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। देखिए इसको कैसे करेंगे। अब पहले इसको से सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ऐसे ही इसको कर लेते हैं, ये तो अभी प्रीवियसली आपको मैंने बताया था। तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर 4 और बाहर 2 आ गया, और डॉट में आयोटा की पावर 1 तो आयोटा ही होती है। सिमिलरली ये आपका आ जाएगा डॉट में आयोटा, क्योंकि +3 चल रहा है बेटा, बेस रूल लगा दिया हमने। तो ये आपका बेटा 1 का स्क्वायर हो गया और डॉट में आयोटा, प्लस ये आपका 1 की पावर 4 हो गई, और ये हो गया माइनस का आयोटा। तो यहाँ से आपको आयोटा मिल गया, यहाँ से आपको माइनस आयोटा मिल गया, आंसर विल बी 0। तो इसको 0 नहीं लिखेंगे बेटा, इसको लिखेंगे 0 + 0 आयोटा, क्योंकि जो आंसर देना है आपको वो a प्लस आई बी की फॉर्म में देना, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने बोल दिया आयोटा की पावर
-39। माइनस का मतलब नेगेटिव पावर दे रखी है, तो इसको पहले बेटा पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे लेके जाते हैं, उससे ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ 36 डॉट आयोटा 3। तो बेस बराबर है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो 36 को मुझे चेंज करने का तरीका पता ही है, 4 9 यानी 4 अंदर 9 बाहर, राइट। और आयोटा क्यूब हो गया ये। तो अभी मैंने आपको बताया था प्रीवियसली कि आयोटा की पावर 4 बेटा क्या होती है, 1 होती है। 1 की पावर 9 डॉट आयोटा क्यूब कितना होता है, माइनस आयोटा। तो यहां से रिजल्ट जो मुझे मिल गया वो मिल गया -1 अपॉन माइनस आयोटा। तो अब इस मुझे इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आंसर जो देना है वो किसकी फॉर्म में देना है, a प्लस आई बी की फॉर्म में देना है, राइट। तो ये हो गया i, और नीचे कितना हो गया, माइनस आयोटा स्क्वायर। तो गाइस इसका आंसर जो आ गया आपका यहाँ पे आयोटा, ये आपका हो जाएगा माइनस, यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिए इसको, आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा अपॉन ये चीज़ ऑलरेडी -1 होती है, तो आयोटा अपॉन 1, दैट मीन्स आंसर इज आयोटा। तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं 0 प्लस आयोटा, क्योंकि हमें a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 3 + 3 टाइम्स 7 + आयोटा 7 प्लस आयोटा 7 + आयोटा 7। सो ऐसे ही इसको हम कर देंगे 21 + 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर। तो ये आपका एडअप हो गया, 28 आयोटा मिल गया यहाँ से। और इसकी वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है, -1। तो यहाँ से 21 तो चल ही रहा है आपका, तो इसमें से माइनस करा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 14 + 28 आयोटा। तो हमने यहाँ पे क्या करा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को -1 पुट कर दिया गाइस, राइट। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया। चलिए सो ऐसी नेक्स्ट, तो आप करते हुए चलोगे ऐसे सारे क्वेश्चन तो आपसे इजीली होते हुए जाएंगे। सेम पैटर्न आपको यूज करना है बस, राइट। चलिए अब जरा मैं 8 क्वेश्चन को देखता हूँ जरा, वो थोड़ा बच्चों को टिपिकल लगता है क्योंकि पावर बढ़ जाती है। बाकी सारे आप एडिशन वाले क्वेश्चन करने हैं आपको, 5 6 7 सेम तरीके से ही होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, आई विल सी टू इट। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा की स्क्वेयर पे स्क्वेयर, तभी 4 बनेगा ये, राइट। तो अब हम जानते हैं बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट, यही होता है। तो ऑलरेडी हमें पता है ये हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा b है और इस पर ऑलरेडी स्क्वायर चल रहा है। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 1 + आयोटा स्क्वायर -2 × -1 स्क्वायर कर देंगे इसका। सॉरी यहाँ पे आई होगा, ये वाला पार्ट आई स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर हो गया। तो अब देखिए ये हो जाएगा 1 + आयोटा स्क्वायर +2 और इस पे होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी अगर मैं वैल्यू डाल दूँ, यहाँ पे इसकी अगर मैं वैल्यू डाल दूँ -1, तो ये तो कैंसिल ही हो गया इससे, राइट। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने ऑलरेडी डाल दी थी क्योंकि वो हमारा a था। तो आंसर हमारा हो जाएगा 4 + 0 आयोटा, राइट। चलिए गाइस इसको यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, ये आयोटा स्क्वायर बाहर आएगा, इसको मैं दोबारा ही करके दिखाता हूँ आपको।
क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ था बाहर तो उसको हम आयोटा ही रखते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, इजी रहेगा हमारा। देखिए सी 1 - आयोटा की पावर 4, तो इसको हम आयोटा ही रखते हैं, स्क्वायर को हम यहाँ ले जाते हैं, ठीक है, और ये बाहर चला गया। अब इसके अंदर पहले a - b का होल स्क्वायर लगा लेते हैं, बाद में स्क्वायर से डील कर लेंगे। तो a² + b² - 2ab, और ये वाला स्क्वायर बाहर चला गया, ठीक है ना। तो कभी भी जब ये पावर पे 4 लगा हुआ है ना, तो आपको ब्रैकेट को वैसे बाहर रखना पड़ेगा, राइट। तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा, और ये चल रहा है आपका -2i, तो ये तो कैंसिल ही हो गया बेटा। तो -2i का आप होल स्क्वायर करेंगे, इट विल कम आउट टू बी 4i², जो कि होता है हमारा 4 × -i, दैट इज -4। तो अगर उसको मैं a + ib की फॉर्म में दूंगा तो आंसर मेरा आ जाएगा -4 + 0i। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन हो गया, राइट। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 9th क्वेश्चन पे। तो बेसिक आपकी एलजेब्रा यूज हो रही है, एलजेब्रा वाले एंटीज आपको मैं बता दूंगा सारी जैसा भी होती हैं, जैसे हमारा a + b का होल स्क्वायर है, ये सारी मैं मेंशन करता रहूँगा साथ साथ। ये देखिए 1/3 + 3 आयोटा का होल क्यूब। अब जनरली हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है a + b का होल क्यूब क्या होता है हमारा गाइस, a³ + b³ + 3ab × a + b। तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। तो इसी में डायरेक्ट हम पुट करके इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा। तो अगर मैं इसमें फर्स्ट डील करूं 1/3 क्यूब प्लस 3 आयोटा का क्यूब प्लस 3 × 1/3 × 3 आयोटा इंटू में 1/3 + 3 आयोटा। सो ऐसे ही दिस विल बी कैंसिल आउट। सो ये आ जाएगा बेटा आपका 1/27 प्लस 27 का आयोटा क्यूब, ठीक है। तो ये 3 से 3 काट दिया था, आपका सिर्फ बाहर बचा 3i, 1/3 + 3 आयोटा। अब एक चीज़ आप देखिए, ये ऑलरेडी आपको मैंने बता रखा है -i होता है ना, माइनस आयोटा होता है। तो इतना पार्ट तो आपका बन गया -27 आयोटा, राइट। अब इसको आप इसमें से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये भी क्या बच जाएगा, सिर्फ आयोटा बच जाएगा, क्लियर। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या बन जाएगा 9i², और 9i² का मतलब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे तो -1, तो यहां पे आपका क्या बच गया -9। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो बच जाएगा 1/27 -26 आयोटा -9। अब इसकी बेटा इसमें एलसीएम ले लीजिए साथ में, 1/27 -9, क्योंकि रियल पार्ट अलग करना होता है हमें और इमेजिनरी पार्ट हमें अलग करना होता है, ठीक है। इसकी आप एलसीएम लेंगे तो आपको मिल जाएगा 27 9 243 -26 आयोटा। सो डैट मीन्स आपका जो आंसर आ गया वो आ जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, -242/27 -26 आयोटा, राइट। तो ये आपको बेटा 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा आपको, जो आपका सेक्शन बी होता है दैट इज ऑफ 2 मार्क्स, जिसमें आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको ये क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें आपको ये सारे स्टेप्स को ऐसे शो करके दिखाना है, ओनली देन यू विल गेट फुल मार्क्स, राइट। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर 10th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, -2 इसने अंदर रख लिया है और -1/3 आयोटा का होल क्यूब ले रहा है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर जब मुझे यहाँ भी माइनस दिखाई दे रहा है बेटा, यहाँ भी माइनस दिखाई, तो मैं एक चीज़ क्या कर लूँगा, माइनस को मैं बाहर कॉमन ले लूँगा, राइट, ताकि मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाए, राइट। मेरी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए माइनस को मैंने बाहर ले लिया, तो अब अंदर बना लूँगा इसको प्लस, ताकि a + b का होल स्क्वायर क्यूब आसानी से हम यूज़ कर सकें, राइट। ये देखिए ऐसे। सो अब ये आपका क्या दिख रहा है आपको, -2 प्लस बाहर और 1/3 का
तो गाइज इसमें लगा लीजिए ए प्लस बी का होल क्यूब, जो अभी आपको प्रीवियसली मैंने बताया, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो माइनस को हम बाद में डील कर लेंगे बेटा कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए। तो 2 का क्यूब कर दिया यहाँ से 8 एंड बी का क्यूब कर दिया, डेट विल कम आउट टू बी 1/27 का आयोटा क्यूब प्लस 2 आयोटा, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा 3ab करोगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1/3 आयोटा, राइट। सो इसको आगे सॉल्व करेंगे, अब आ जाएगा 8 प्लस 1/27 और ये आपका है बेटा माइनस आई प्लस ये सॉल्व हो जाएगा 4i प्लस इसको इससे कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/3 का आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ से इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी बेटा 8 माइनस आयोटा अपॉन 27 प्लस 4i प्लस 2/3 इंटू में माइनस आयोटा। देखो यहाँ से यूज़ कर ली ना मैंने टर्म अभी। तो आपको बस फर्स्ट 4 पावर्स ध्यान रखनी है आयोटा की, बाकी क्वेश्चन आपका स्टेप बाय स्टेप होते हुए चले जाएगा आराम से। तो आगे हमारा आ गया 8। अब रियल पार्ट को मैं बेटा अलग कर लेता हूँ, यहाँ से -2/3 मिल रहा है मुझे, देखिए रियल पार्ट की अलग कैलकुलेशन कर लेंगे एंड जब भी इसको आप बाइफरकेट करेंगे सिंप्लीफिकेशन के लिए, एंड इमेजिनरी पार्ट की कैलकुलेशन आप अलग कर लेंगे। क्लियर है? देखिए तो बहुत ही आसान तरीके से आराम से आप चीज़ों को समझ सकते हैं बिना जल्दबाजी करे हुए। इसका एलसीएम लेंगे आप तो बेटा कितना आ जाएगा 107/27 आयोटा। क्लियर? सो अब क्योंकि मैंने माइनस बाहर कॉमन लिया था तो मुझे उसको अब इसमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सो नाउ द फाइनल आंसर इज दिस। तो बेटा ऐसे आप आराम से बेहतरीन तरीके से a प्लस आई बी की यानी अब जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो आप यूज करते हैं। इसी एक्सरसाइज में बेटा एक कंसेप्ट और है हमारा जिसको हम सीखेंगे, देखिएगा, उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, राइट। उसको भी देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, दैट इज ऑल्सो वेरी इजी। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बस स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। और आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन इज वेरी मस्ट, राइट। कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन जितनी होगी उतना ही आप बेटर तरीके से चीज़ों को कर पाओगे, राइट। देखिए आगे नेक्स्ट इज योर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको कैसे करेंगे बेटा, पहले तो इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स ले लिया, सपोज मैंने z a प्लस आई बी दिया हुआ है मुझे, ठीक है। तो पहले मुझे क्या करना है, इसका z इनवर्स निकालने के लिए 1/z कर देना है, ठीक है। डैट मीन्स इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो जो भी वैल्यू आती है, जैसे क्वेश्चन देखते हैं दिया है हमें 4 - 3 आयोटा, तो पहले z इनवर्स का मतलब हो गया 1/z, तो 1/4 - 3 आयोटा कितना हो जाएगा 4 + 3 आयोटा, 4 + 3 आयोटा। तो 4 + 3 आयोटा नीचे हमारा ये हो जाएगा 16 और ये हमारा हो जाएगा -9i², ठीक है। तो डैट मीन्स आप जब उसको नीचे ले आएंगे 1 करके तो उसको आपको रेशनलाइज कर देना है ताकि आपकी टर्म सेपरेट हो जाए, ठीक है। फाइनल स्टेप आपको बताऊंगा अभी क्या होगा। तो 9 × -1 कम्स आउट टू बी 4 + 3i/25। तो इससे आपका जो आंसर होगा बेटा वो क्या आ जाएगा 4/25 + 3/25 आयोटा। ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल गया। अब इसका एक तरीका और होता है जिससे आप इसको आंसर लेके आ सकते हो सेम तरीके से, देखिएगा अनदर ऑल्टरनेटिव वे। तो z तो आपको बेटा दे ही रखा था, तो z इनवर्स को आप लिख देंगे z कॉन्जुगेट अपॉन z का स्क्वायर। तो पहले इसका कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि जो भी साइन दे रखा है माइनस से वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इट विल बी 4 + 3 आयोटा एंड मैग्नीट्यूड ले लेंगे इसका, ये जो गिवन हमें दे रखा है इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो जो साइंस वाले स्टूडेंट है उनको पता ही होगा मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब ये जो रियल पार्ट है इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर कर दोगे आप, ठीक है ना। -3 का स्क्वायर बेटा ये मैग्नीट्यूड होता है। अब चाहे कोई कॉमर्स वाला बच्चा है कोई साइंस वाला बच्चा है, इसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, यानी दोनों टर्म्स का हम स्क्वेयरिंग कर देंगे अंडर रूट के अंदर, ठीक है। तो ये आपको मिल गया 25, ठीक है, देख लीजिए।
तो बेटा आंसर आपका वही आ गया। कहने की बात ये है आयोटा 3/20। क्लियर। सो ऐसे ही आपको कोई भी टर्म दे रखी होगी उसका आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं विद दिस पैटर्न। तो ये आपकी टेक्निक होगी जिससे आप इजीली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को निकाल सकते हो। क्लियर है बेटा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका, विल सी। नेक्स्ट में बोल रहा है z इज इक्वल टू दिया है आपको √5 + 3 आयोटा। राइट, देखिए ध्यान से √5 + 3 आयोटा। तो करना वही है, z इनवर्स इज नथिंग बट 1/z। इसको नीचे ले आए +3 आयोटा। तो साइन आपको चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली जब आप रेशनलाइज करते हैं। ये आप 9th में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये चीज़ आप 9th में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी नंबर सिस्टम में। √5 - 3i, तो a + b एंड a - b इज नथिंग बट a² - b²। राइट, ये भी आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी 8th क्लास में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में। √5 - 3i, तो दिस विल बी 5 - 9i²। √5 - 3i, सो नीचे आपका ये हो जाएगा -1 होता है, हमें पता है ऑलरेडी ये चीज़ गाइस। तो 5 + 9, सो दिस विल कम आउट टू बी √5 - 3i/14। सो योर आंसर, अगर इसको हम रियल पार्ट को अलग कर दें, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दें, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आपको ये मिल जाएगा। राइट, सो ऐसे ही आप आराम से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हो कोई भी एक गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का, आराम से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जनरली मोस्टली उसको एग्जाम में पूछा ही जाता है। देखिए ध्यान से, देखिए 3 + अब बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा जरा कि आपकी यहाँ पे 99% बच्चे गलती कर देते हैं इस वाले क्वेश्चन के अंदर। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये वाले क्वेश्चन में बच्चे जल्दी ज़्यादातर गलती कर देते हैं क्योंकि वो सीख लेते हैं तो वो सोचते हैं भैया अब जल्दी से सब चीज़ में समझ में आ गई है। ठीक है, तो थोड़ा आपको अपनी अवेयरनेस भी रखनी है और साथ साथ कैलकुलेशन को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो नंबर्स आपको दिए हुए 3 + i/√5 × 3 - i/√5 अपॉन √3 + 2√i माइनस ऑफ √3 - i/√2। सो पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, नीचे हमें क्या दिया हुआ है, ये चीज़ तो हम कैंसिल आउट कर देंगे ना बेटा, क्योंकि माइनस हो जाएगी यहाँ से प्लस हो जाएगी। तो ऊपर हम लगा लेंगे a + b या -b, तो वो होता है हमारा a² - b²। राइट, तो ये हमारा यहाँ से आ गया और इसको आप सॉल्व करोगे तो रूट से कट ही रहा है आपका, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका। सो दिस विल कम आउट टू बी नथिंग बट 2√2i। तो जब 9th में आपने पढ़ा होगा, जब आपने रेशनल नंबर्स वो पढ़े होंगे, तो आपको पता है √2 + √2 आपका कितना होता है, 2√2 होता है। ठीक है ना, तो बेसिक से बेसिक वाली बात भी आप यहाँ पे क्लैरिफाई करोगे। ठीक है ना, कोई भी चीज़ आपको लगेगी तो यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट सेक्शन। राइट, सो कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं है, कोई आराम से कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और अपना क्वेश्चन करेक्ट करिए। देखिए, सो यहाँ से 3 का स्क्वायर बेटा निकाल लेता हूँ मैं, कितना हो जाएगा 9, और इन दोनों का स्क्वायर होगा यानी आयोटा का भी स्क्वायर होगा, √5 का भी स्क्वायर होगा। दैट मीन्स इट विल कम आउट टू बी -5 आयोटा स्क्वायर, और नीचे आपका 2√2 आयोटा चल ही रहा है। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा देंगे हम, दैट विल बी -1। सो 9 - -5/2√2 आयोटा। सो 9 प्लस ये आपका प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स कम्स आउट टू बी 14/2√2i। सो 14/2√2i का मतलब क्या हो गया बेटा, अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना चाहूं तो ये हो जाएगा 7/√2 आयोटा, और इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया यानी रेशनलाइज कर दिया, तो ये आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी लगा हुआ है इसलिए मैं माइनस लगा लेता हूँ, आयोटा लगा हुआ है इसलिए मैं इसके आगे माइनस लगा लूँगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस, आयोटा की वैल्यू -√2 इसलिए यहाँ पे ये हो जाएगा -7√2i, और ये हो जाएगा -2i²।
कम्स आउट टू बी -7√2i अपॉन, ये आपका -1 ही होता है तो -2 इंटू -1 कम्स आउट टू बी 2. सो आंसर विल बी 0 - 7√2 अपॉन 2 आयोटा, क्योंकि रियल पार्ट तो कुछ आया ही नहीं हमारे पास यहाँ पे. तो ये हमने a प्लस आई बी की फॉर्म में आंसर निकाल लिया. सो बेटा यहां से आपने फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर समझा कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म को a प्लस आई बी की फॉर्म में हम कैसे सेट करते हैं. ठीक है, बाय यूजिंग पावर्स ऑफ आयोटा एंड सेवरल बेसिक एल्जेब्रिक एंटिटीज. एंड हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट सीखा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. राइट. सो बाकी नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे. ठीक है, स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.